गुड इवनिंग डियर होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस सेशन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड परीक्षा जो आपकी होने वाली है 25, 26, 27 अप्रैल के रियल पेपर एनालिसिस के लिए। मतलब रियल पेपर जैसा आपका प्रैक्टिस सेट होगा और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपके लिए टॉप 70 ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि ये डेमो क्लास है और डेमो क्लास में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाएंगे तभी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। बट एक बात मैं श्योरली आपसे कहूंगा, ये रियल पेपर जैसा है, रियल पेपर ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है। और जरूरी बात कि आज है मकर संक्रांति, जिसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खिचड़ी खाने गए होंगे अपने नाना नानी के यहाँ। इसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सभी छात्र छात्राओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में सफलता, खुशियां और नए अवसर लेकर आए। इसी के साथ साथ जो अगली खिचड़ी आए तो आपका सिलेक्शन हो, आप वर्दी पहनकर मिले। तो आई होप इन्हीं गुड विशेस के साथ साथ स्टार्ट करते अपनी आज की इस क्लास को। बस आपको टारगेट रखना है कि 70 की 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मैं भी ये रैपिड क्लास दूंगा, ये रैपिड क्लास ही रहेंगी। प्रैक्टिस सेट वो जो मैं आपको करवाऊंगा डिटेल से, वो दूसरे सेशन में करवाऊंगा, क्योंकि ये रियल पेपर है। तो रियल पेपर में जितनी स्पीड से आप लोग करें उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं इनको अभी ढिलारी के साथ करवाऊंगा तो आप लोग कंजूस हो जाएंगे और यहाँ ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो चांसेस में भी कम हो जाए। तो चांसेस कम नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इस क्लास को उड़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलना है। पोस्टमार्टम करना है। क्या करना है? पोस्टमार्टम करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, शहरी नवीकरण जिसको बोलते हैं अर्बन रिन्यूअल का अर्थ क्या होता है? तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जान गए होंगे। क्या नए शहरों का निर्माण करना? जी नहीं। और टूटे फूटे शहर के इलाकों को ठीक करना और उन्हें दोबारा नया बनाना? जी हाँ, बिल्कुल आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें मिल चुका है। जब ऑप्शन नंबर बी में हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है तो हम अदर ऑप्शंस क्यों देखें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में नगरीकरण की गति सबसे तीव्र किस दशक में रही थी? अब नगरीकरण की गति तीव्र किस दशक में रही थी तो आप लोग जानते होंगे। ज्यादा ओल्ड एज में नहीं जाना है, मॉडर्न में बढ़ना है। तो मॉडर्न में आपको 2001 से 2011 की तरफ लगा देना। क्यों? क्योंकि 2001 से 2011 में लोग जागरूक हुए और जागरूक होकर के गांव से शहर की तरफ पलायन हो गए, क्योंकि वहां पर उद्योग, फैक्ट्रियां, नौकरियां लग गई लोगों की। तो ज्यादातर लोग शहर की तरफ ज्यादातर पलायन हो गए। तो ये जो दशक था, यहाँ पर जो नगरीकरण हुआ वो बहुत तेजी से बढ़ा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए और आपका स्कोर कार्ड 70 आउट 70 जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा में आत्मनिर्णय का अधिकार जिसको बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को शामिल किया गया है? आपको देखना है ऑप्शंस में, राजनीतिक अधिकारों का प्रसंविधा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संविदा दोनों में? जी हाँ, यही आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो होता है ये दो प्रसंविधाओं पर वर्क करता है। पहली आपकी हो जाती है राजनीतिक अधिकारों का प्रसंविधा और दूसरा हो जाता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविधा। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो ऐसा भैया कोई कानून में तो कहा नहीं गया कि यहाँ पर अनुभव होना चाहिए कितने सालों का। तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देते हैं कि अधिनियम में वर्षों का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो मानवाधिकार संरक्षण आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरे भारत में फैला हुआ है PHR 2019 संशोधन के बाद से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाग जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है? और भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री सेतु का, यानी कि मित्रता वाला पुल, यानी कि हम आपके वहां आवागमन करने आएंगे तो आवागमन करने के लिए यहाँ पर आपको बांग्लादेश को लॉक करते हुए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कोई भी क्वेश्चन कोशिश करिएगा गलत नहीं होने पाए। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा कि आप लोग यार
सेशन तो देख लेते हो बट सेशन को लाइक नहीं करते हो, लाइक भी करते हो तो कमेंट नहीं करते हो, और कमेंट करते हो तो शेयर नहीं करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं कि सेशन को सिर्फ देख करके वो चले जाएंगे। तो यार इतनी कंजूसी मत करिए, क्योंकि मैं भी आपके ही भरोसे बैठा हूँ और आपके लिए सर्चेबल कंटेंट लाता। जो आप लोग यहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा आकर, क्योंकि आपके ही भरोसे तो ये सब है। क्योंकि ये आपकी एक फैमिली है, जो फैमिली तो फैमिली में सारे सदस्यों की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ तो बनती है। और यहाँ पर कोई आपका पैसा तो पड़ता नहीं कि आप एक लाइक कर देंगे, एक कमेंट कर देंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो जब फ्री में है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी रियायत दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कैसी तैयारी चल रही, सब कुछ आप बेझिझक अपनी फैमिलियर तरीके से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर कि आसियान का कौन सा सदस्य भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत की सीमा लगती है। तो आसियान की जब भी बात की जाए तो ये आपका म्यांमार है ऐसा देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है, जिसके साथ भारत की सीमा लगती है। म्यांमार आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैस्केडिंग इम्फेक्ट सोशल मीडिया पर क्या दर्शाता है। सोशल मीडिया पर जानकारी का धीमा गति से प्रसार या एक घटना या जानकारी का तेजी से और बड़े पैमाने पर फैलाव। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, बी के साथ। जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे बिल्कुल 1 नंबर पाने की हकदार आप लोग बन जाते हैं। कोशिश आपको बार बार मैं बता रहा हूँ करना है जल्दी से आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाग जाना है। में केवल 70 ही क्वेश्चन है तो आपको टाइम और भी ज्यादा कम लगाना है। तो यहाँ तो देखिए डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या होता है। तो डिजिटल डिवाइड का अर्थ आप लोग यूं समझ सकते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी बोलते हैं, तक पहुंचने में सामाजिक और आर्थिक असमानता। जी हां, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्य अर्थ होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो होती है आईसीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, डेटा प्रोबेबिलिटी का अधिकार क्या है। तो डेटा प्रोबेबिलिटी का अधिकार आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि उपयोगकर्ता को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपना डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देना। जी हाँ, आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि डेटा प्रोबेबिलिटी का अधिकार ये है कि उपयोगकर्ता जो होता है उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने डेटा को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है। बाकी के जो अदर ऑप्शंस हैं जिसमें बोला जा रहा है कि डेटा को केवल एक ही स्थान पर रखना, जी नहीं, गलत हो जाता है। डेटा को केवल सरकार के साथ साझा करना, ये भी गलत है। करने का अधिकार, जी नहीं, ये 3 आपके गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है उपयोगकर्ता को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देना। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। कई बार क्वेश्चन मेरे भाई ये रिपीट हुआ है और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो। तो क्या तोता, गरुड़ या राम चिरैया। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस है, और सारस को एक और दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को उस नाम को मेंशन करना कि सारस को और किस नाम से जानते हैं। अगर वो नाम आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या नहीं होंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। क्या उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश। जी नहीं, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना कि संयुक्त प्रांत को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं। इसी क्रम में 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हो किसी न किसी जिले के माध्यम से, तो आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कहां से देख रहे हो और आपके शहर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो सभी को आना चाहिए। तो ये आपका आगरा हो जाता। आगरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर ए के साथ आप लोग राइट आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर, ये कई बार क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो ये क्वेश्चन गलत कर दे और 1 नंबर को बैठे, क्योंकि ये आपके रियल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को VIMP में रखें। शारदा नहर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो
तो उत्तराखंड भैया किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो ये भैया आया था सन 2000 में। 2000 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है गैट्स का पूर्ण रूप क्या है। तो गैट्स का किया गया है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। बी के साथ देने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर बनता है। इसी क्रम में 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका यानी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका जिसको बोलते हैं रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार आपका अनुच्छेद 226 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे उनका 1 नंबर पक्का हो जाता है। और वीआईएमपी क्वेश्चन है, लॉक कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कहां पर, टेलीग्राम पर, वहां से देख लीजिएगा। और ये आपके रियल पेपर हैं तो इसलिए इसको जरूर आपको करना है। बाकी के सेशन भले आप लोग ना करें लेकिन प्रैक्टिस सेट पेपर को जरूर आपको करना है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पायरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा दम रखता है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा दम रखता है। तो आप लोग बताओ अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 33। तो जी हाँ, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होता है। 33 क्या करता है, संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। इसलिए अनुच्छेद 33 को जरूर अपने माइंड के डिब्बे में सेव कर लीजिएगा। आगे पीछे या मिडिल में 3 पार्ट होते हैं, तीनों में कहीं पर आप लोग सेव कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिविज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। 9वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 10वीं अनुसूची या दूसरी अनुसूची। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भैया हो जाता है ये 3री अनुसूची में क्या है, उल्लेखित है। आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी करेंगे बिल्कुल सही आंसर बनता है। इसी क्रम में 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने गाया था या किसने लिखा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ भैया यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत भैया किसने लिखा। तो क्या सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुब्रमण्यम भारती। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे 1 नंबर पक्का हो जाता है। और जय हिंद का नारा लगाते हुए सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को बुला करके यहाँ पर जरूर लाइएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता भौतिक शास्त्र। 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो जाता है वेस्टली टेल्स जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बाकी के ऑप्शंस आपको बताना है जो कि कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं, तो उनको आपको छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। वाओ, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो आखिरी कविता थी उन्होंने जो लिखी थी उसका नाम क्या था। 4 मर्दाने, 2 चट्टाने, अग्निपथ या 1 नवंबर 1984। तो जी हाँ, आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 1 नवंबर 1984 के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर करेगा 1 नंबर आपका पक्का हो जाता। और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, कई सेट में ये रिपीट होगी, तो इसको आप लोग स्टार लगा करके याद कर लीजिएगा अपने माइंड में। और इस क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रक्त समूह प्रणाली की खोज भैया किसने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज भैया किसने की थी। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है और इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जी सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देखिए स्टकसनेट जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बनता है।
26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, अगर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो कितने शहरी निकाय की बात की जाए, क्या 1000 हैं, 980 हैं, या 1020 या 915। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, 915 आपके क्या हैं, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा के लिए शहरी निकाय हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है। अगर भैया महाद्वीप की बात की जाए, क्या दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ अफ्रीका। आपको याद कर लेना, अफ्रीका के साथ ये क्या बनता है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन बनता है, हीरे, सोने और प्लेटिनम का। तो आपको अफ्रीका के साथ लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है। कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिला कलेक्टर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट जिला कलेक्टर को लॉक करेंगे, एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। इसी क्रम में 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2024 में ब्रिक्स, जिसको यहाँ पर बोलते हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक कौन सा था। तो भैया ये जो बैंक था, एशियाई विकास बैंक नहीं था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ न्यू डेवलपमेंट ये बैंक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। 2014 में ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक जो था वो न्यू डेवलपमेंट था। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। तो ये आपको जरूर बताना है। राइट आंसर अनुच्छेद क्या 155 है, या अनुच्छेद 169 है, या अनुच्छेद 165 है, या अनुच्छेद 159 है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ये अनुच्छेद भैया 169 है, 69 के साथ अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। 13 कह रहा है तमिलनाडु और श्रीलंका के मनार जिले के मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको किस आंसर के साथ राइट आंसर करना है, का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी में दिया गया पाक जल डमरू मध्य। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पाक जल डमरू मध्य बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरिडा या रोड आइलैंड या अलास्का या फिर मैरीलैंड। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है अलास्का, अलास्का जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। बताओ दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, मस्कट, दुबई, आबू धाबी या फिर शारजाह। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मस्कट के साथ जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अजीबो गरीब नाम है भैया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो बहरीन की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, अंकारा की है, दोहा या मनामा या बेरूत। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया मनामा हो जाएगा। किसकी राजधानी है, तो ये बहरीन की राजधानी है। बहरीन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक करेंगे एक नंबर सही हो जाता है। और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कर पाए हो या मौज मस्ती में झूठ ही बोल देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। आपने अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ लगाया है भाग थर्ड, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का एक नंबर पक्का हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था, मनमोहन सिंह, बा मोइली या गुलाम नबी आजाद या प्रणब मुखर्जी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है बीरप्पा मोइली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बीरप्पा मोइली। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार
निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार अगर पूछ लिया जाए, क्या भारत के राष्ट्रपति के पास है, या भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है, भारत के राष्ट्रपति के पास भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे 1 नंबर पक्का हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपने लॉक किया है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और 90% में स्टूडेंट कहूंगा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। भारत में पूछा जा रहा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने, यहाँ पर डैश कर लीजिएगा, न्यायालय ने के मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, और 90% व्यक्ति यहाँ पर फेल। AR अंतुले बनाम RS नायक, या नरेश श्रीधर मिरजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, या SC मेहता बनाम कमलनाथ, या चरण लाल साहू बनाम भारत संघ? बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ASC मेहता बनाम कमलनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, और आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो इस क्वेश्चन को करेक्ट किए हैं, जरूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और झूठ नहीं बोलना है, सही बताना है कि आपने इसको सही किया है या गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष क्या सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, या सुमित्रा महाजन? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया मीरा कुमार के साथ जाना चाहिए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, या मेरठ? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना जानता हो। मेरठ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, या बिहार? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया गुजरात हो जाएगा। पर एक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित? तो आपको गुजरात को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है कि पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा या डायरी पर लिख लीजिएगा। दैनिक भास्कर, या उदंत मार्तंड, या पत्रिका, या देशबंधु? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है आंसर। ये क्वेश्चन एक और सेशन में मैंने आपको करवाया है। उदंत मार्तंड अखबार का नाम है जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बनता है। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शंस में आपका दिया गया है इंदिरा सोना, एराइज तेज, या लरमा रोजा, या अंकुर? तो लरमा रोजा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आपका बनता है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा डैश होना चाहिए जिसकी वजह से आपको मे बी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आए, तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा, अब यहाँ पर जो अधिनियम की धारा, यहाँ पर ये आपका डैश होना चाहिए। अधिनियम की धारा डैश, अब यहाँ पर कर देना था सद्भावना, डैश सद्भावना की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। 18, 15, 16 या 17? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 16। अगर आपने लॉक किया है तो एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। इन पर पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करता है? प्रोटोकॉल ऑप्शन बी में दिया गया है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सी में दिया गया है मार्टियल प्रोटोकॉल, डी में दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपने लॉक किया ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को समाप्त करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? तो भैया किस रोग को जाना जाता है? प्रमेह, या टिटनेस, हैजा, या मस्तिष्कोप? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? मस्तिष्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है।
50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। ये आपको अनुच्छेद बताना, अनुच्छेद 48 या 38 या 39 या 39A। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ 48 अनुच्छेद बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। ऑप्शन में दिया गया, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इधर उधर सेंटेंस हुए हैं, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या वेनेगल नरसिम्हा राव। तो जी हाँ, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है भैया, ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावणी की जब भी बात की जाए तो ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का ये क्या है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है क्या, लावणी। लावणी को लॉक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 2016, 2018, 2016, 2012, 2008 या 2004। तो आप या 2004, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया था। 2016 को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। वाटसन या जॉर्ज वाटसन या लॉर्ड मिंटो या विलियम जॉर्ज वॉकर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पहला ही पढ़ाओ पहला ही सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, नाजिंग, वुहान, बीजिंग या जिनोन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नानजिंग, वुहान, बीजिंग या जिनोन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करना है, बीजिंग, यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रियल एस्टेट यानी कि विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अंचल संपत्ति शब्द को समाविष्ट किया गया। तो खड़ी फसलें या घास, खड़े वृक्ष या इमारतें। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है इमारतें। इमारतें ऑप्शन नंबर डी में दी गई थी, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में 58 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1963, 1965, 1961 या 1967। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1963, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी, इसलिए राइट आंसर 1963 आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। विकरण के फलस्वरूप होता है क्या। ऑप्शन में दिया गया है तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि या शीतलन में वृद्धि या तापन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये शीतलन, फलस्वरूप शीतलन होता है। शीतलन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएसपी, डैश के एमएसपी के आधार पर तय किया गया था। कुसुम एवं चना, जौ एवं राम तिल या तिल एवं सोयाबीन, कैनोला एवं सरसों। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। और क्रेडिट रेटिंग ICRA का मुख्यालय डैश में स्थित है, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, गुरुग्राम। गुरुग्राम को अगर आपने लॉक किया ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। तो भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बनाया है, में दिया गया है प्रेसिलिन द्वीप या ट्रो मेलिन द्वीप या फिर पेम्बा द्वीप या सेंटिनल द्वीप। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। सेंटिनल द्वीप है जिसमें भारत सरकार ने द्वीप में पर्यटन को अवैध मना किया है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। भैया बताओ स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। कैलाश नाथ
कैलाश नाथ काटजू या वीके कृष्ण मेनन या बलदेव सिंह या यशवंत राव। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। याद करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी एवं द्वीप पर स्थित है? आपको बता नर्मदा, साबरमती, तापी या माही। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो भैया पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये परागकोश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर राइट आंसर किए तो बिल्कुल सही बनता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था। के लिए किया गया था इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य सचिन बनाम उमा देवी, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केशोराम इंडस्ट्रीज या पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो यहाँ पर आपको बताना है किस क्वेश्चन के साथ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? तो ये आर्थर श्लेसिंगर जूनियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। इसी क्रम में 68 नंबर क्वेश्चन करा, यदि एक मुस्लिम महिला का पति, यहाँ पर पति के बाद डैश होना चाहिए, पति डैश की अवधि तक विक्षेपित रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बाद तलाक की याचिका दायर कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 69 क्वेश्चन की पूछा जा रहा, पुर्तगाली डैश में भारत आए 1498, 1497 या 1400 या 1499। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1498 में क्या पुर्तगाली भारत आए थे। तो 1498 को राइट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? 1930, 1927, 1947 या 1950। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये नींव 1927 में रखी गई थी। तो ये आज के सेशन के टॉप 70 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे हमें ये पता चलेगा आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को, इस पेपर को, रियल पेपर को आप लोग कितना देखे हैं, कितना पूरा मतलब कि फुल वीडियोस में देखे हैं, एटलीस्ट मोमेंट मतलब लास्ट मोमेंट तक आए हैं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग सेशन को एंड तक देखे हैं या बीच में छोड़कर ही भग गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आपको थोड़ा कठिन लगेगा वो आपको याद होना चाहिए, और सरल चीज़ें तो सभी बच्चों को आते हैं, और जब कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें आपको याद होने लगे तो समझ लीजिए आप अपनी जो कंपटीशन थी उसमें विट कर चुके हैं। अब बस आपको वर्दी ही वर्दी पहनने को बचा है। तो आप इतना अगर दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो बिल्कुल सही बात है। और अगर इस वीडियो पर आप लोग 2000-3000 व्यूज़ लेकर आ गए तो ये मैं सीरीज़ चालू कर दूंगा, क्योंकि 15,000 में से अगर 2,000 लोग भी ना देखें तो सीरीज़ चालू करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इतना अगर आप लोग काम करेंगे तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर दूंगा विद 100 क्वेश्चन के साथ, और रैपिड फायर तरीके से होगी भाई साहब। और इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आपको टेलीग्राम की, तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं समझ में आया तो उसका एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम पर भेज दूंगा पोस्ट के जरिए, वहाँ से देख करके समझ जाया करना। ऐसा भी होना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं आने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर, और सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 आपको कल मिलेगा, आप सभी लोग उसको देखना। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।